पेज नंबर 68 चैप्टर 3 में हम लास्ट में एक्सरसाइज 3.7 स्टडी करेंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं वन बाय वन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी बुक निकाल लीजिए और साथ साथ पढ़ के समझिए, ट्रांसलेट कीजिए, फिर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कीजिए। The ages of two friends Ani and Bizu differ by 3 years. There are two friends, one is Ani, another is Bizu. दोनों की एज का डिफरेंस बच्चों आपको यहाँ पे 3 इयर्स दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Ani that is x years and present as Bizu that is y years। दोनों की एज का डिफरेंस 3 इयर्स है। यहां कहीं मेंशन नहीं कि दोनों में से किसकी एज ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन बन सकती है। यदि Ani Bizu से बड़ा है तो बच्चों हो जाएगा x minus y equals to 3। इक्वेशन नंबर 1 when x is greater than y। और यदि Bizu Ani से बड़ा है बच्चों तो इक्वेशन हो जाएगी y minus x equals to 3। इक्वेशन नंबर 2 आगे दिया हुआ है Ani's father धर्म is twice as old as Ani। Ani के जो फादर धर्म है उनकी एज Ani से ट्वाइस है। So as of धर्म that is twice means 2x। कितना हो जाएगा बच्चों 2x years। And Bizu is twice as old as his sister Kathy। और Bizu की एज अपनी सिस्टर की एज का कितना है ट्वाइस है, that means डबल। तो as of Kathy कितना हो जाएगा बच्चों that is y by 2। अगर Bizu अपनी सिस्टर से डबल है तो सिस्टर उससे कितनी हो गई हाफ। लास्ट में दिया हुआ है देखिए the ages of Kathy and Dharam differ by 30 years। again according to question धर्म और केथी के बीच की एज का जो डिफरेंस है 30 इयर्स दिया हुआ है। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x minus y by 2 equals to 30। इसको रीराइट कर लीजिए, एलसीएम ले रहा हूं 2 into 2 4x minus y, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 30 60। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इससे पहले मैंने आपके सामने दो इक्वेशन और बनाई थी 1 and 2। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन है x minus y equals to 3। थर्ड है 4x minus y equals to 60। अब देखिए सीधा y का कोएफिशिएंट इक्वेट है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 है, सेकंड में भी 1 है, दोनों के साइन सेम है। इक्वेशन में साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस y और प्लस y कैंसिल, प्लस 1x और माइनस 4x होगा बच्चों माइनस 3x, प्लस 3 और माइनस 60 होगा माइनस 57, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो जाएगा बच्चों 57/3, 3 1 जा 3, 19 जा। तो x कितना आ गया बच्चों 90। x की वैल्यू 19 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट x equals to 19 इन इक्वेशन नंबर 1। x minus y equals to 3, 19 minus y equals to 3, 3 minus 19 minus 16, y equals to क्या हो गया बच्चों 16। तो देखिए एक आंसर हमें क्या मिलता है, Ani की एज कितनी हो गई प्रेजेंट एज 19 इयर्स, तो Bizu की कितनी हो गई 16 इयर्स। दो आंसर आएंगे यहाँ, Ani's एज प्रेजेंट एज 19 इयर्स एंड Bizu's प्रेजेंट एज इज 16 इयर्स। अब क्या करेंगे, जैसे अभी हमने 1 और 3 को सॉल्व किया, अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे बच्चों। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड तो हमारे पास ये लिखी है बच्चों। अब देखो इसी सेकंड इक्वेशन को मैं रीराइट करके ऐसा लिख लूं बच्चों, -x + y = 3। पहले वेरिएबल x है इसलिए इसको ऐसा ले लिया,
और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई, देखिए बच्चों प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, सीधा कैंसल आउट, एडिंग कर रहा हूं तो ये कैंसल आउट हो गया। माइनस 4x प्लस 3 माइनस x प्लस 4x होगा 3x, 3 प्लस 60 63, x हो जाएगा बच्चों 63/3 कितना हो गया 21। अब x की वैल्यू 21 इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 21 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 21 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ट्रांसफर कर रहा हूं माइनस 21 को राइट साइड में, 3 प्लस 21 वाई हो जाएगा बच्चों 24। तो दूसरा आंसर जो हमें मिलेगा प्रेजेंट एज ऑफ वन इज प्रेजेंट एज ऑफ अनी दैट इज x। x कितना हो गया बच्चों 21 years और प्रेजेंट एज ऑफ बीजू दैट इज 24 years। आप चेक कर सकते हैं 24 में से 21 को माइनस किया 3 और वहां चेक कर सकते हैं 19 माइनस 16 कितना होगा 3। अब देखो बच्चों पेज नंबर 68 थर्ड पार्ट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, केवल डिजिट चेंज हो जाती है, वो ध्यान से देखिएगा। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन किसी सर्टेन डिस्टेंस मतलब फिक्स डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, स्केड्यूल टाइम में जो टाइम लगना उसे 2 आवर्स क्या लगेगा बच्चों, कम लगेगा। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और यदि हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो क्या होगा बच्चों, स्केड्यूल टाइम से टाइम क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा ज्यादा, और वो हमें क्वेश्चन में दिया है 3 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, हमें ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी y आवर। हमने अज्यूम कर लिया कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन जितना टाइम लेती है वो कितना है बच्चों y आवर्स। पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में भी लिखिए, एक ही बात है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन जो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड कितना है बच्चों x, टाइम कितना है y, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी xy किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 2 केसेस, दोनों में डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस फिक्स होगी। सबसे पहले देखिए स्पीड को हमने 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो जो पहले x था अब वो हो जाएगा x + 10, और टाइम पहले की तुलना में कितना हो गया 2 आवर्स कम, ये हो जाएगा y - 2, और फिक्स डिस्टेंस है बच्चों सर्टेन xy। ऐसे ही दूसरा जो हमें केस दिया है कि इस बार यदि हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो x - 10, तो पहले की तुलना में जो टाइम था यहां हो जाएगा इस बार y + 3, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि हमने स्पीड कम किया है। और दोनों केस में बच्चों डिस्टेंस क्या रहेगी, सर्टेन डिस्टेंस फिक्स रहेगी। अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, एक्सपांड कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। फर्स्ट x * y xy, x * -2 -2x प्लस 10 * y 10y -20, xy से xy कैंसिल, -2x + 10y = -20। ये आपके पास -20 को बच्चों राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये +20 हो जाएगा। तो -2x + 10y -20 को RHS में ट्रांसफर कर दिया, कितना हो गया बच्चों +20। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आप सॉल्व कर लीजिए दोनों ब्रैकेट, x * y xy प्लस 3x - 10y - 30 = xy से xy क्या होगा बच्चों कैंसिल,
और 3x माइनस 10y माइनस 30 को राइट साइड में ट्रांसफर किया, कितना हो गया बच्चों, प्लस। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकालेंगे यूजिंग 1 into फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास बच्चों -2x + 10y = 20, और सेकंड इक्वेशन आई थी 3x - 10y दैट शुड बी 30 अब देखिए साफ साफ यहाँ आपको क्लियर है कि y का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है, एक प्लस माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दीज आर कैंसिल आउट, -2x + 3xx 20 + 30 कितना हो गया बच्चों 50, तो x कितना आ गया 50, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट x = 50 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों, देखो -2x + 10y = 20, x की वैल्यू 50, -2 × 50 कितना हो गया बच्चों -100 + 10y ट्रांसफर कर दिया 10y 20 + 100 कितना हो जाएगा बच्चों 120, तो y हो जाएगा बच्चों 120/10, 0 से 0 कैंसिल 12, फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर y = 12। हमने x और y दोनों सॉल्व किया है बच्चों, x 50 निकाला, y कितना निकाला 12, और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है बच्चों x, टाइम कितना लिया था y, 50 × 12, 50 × 12, 12 × 5 60, कितना हो गया बच्चों 600 किलोमीटर, दैट इज फाइनल आंसर बच्चों। इसी पे 68 पे आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आया, थर्ड फोर्थ दोनों लगभग एक जैसे हैं, केवल चेंजेस डेटास का है और लैंग्वेज का है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग भी रीड कीजिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड्स इन रो, किसी क्लास में बच्चों को कहा जाता है कि आप रो बना के खड़े हो जाइए। अब आगे केस क्या है बच्चों, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं तो नंबर ऑफ रोज पहले की कंपैरिजन में एक कम हो जाएगी, और सेकंड केस दिया हुआ है कि यदि किसी रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाएं तो नंबर ऑफ रोज ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ जाएगी, इस बार 2 रेज हो जाती है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, की टोटल क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूं इसी तरीके से करना जैसे पहले किया था, सेम एक जैसा लगेगा आपको। लेट नंबर ऑफ रोज बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row, each means हर सिंगल रो के अंदर, let number of rows be x and number of students in each row be y। according to question देखो total number of students कितना हो जाएगा बच्चों, total number of students that is x y। आप समझ सकते हैं कैसे, जैसे सपोज 10 रोज हैं और हर रो के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं तो कितना हो गया बच्चों 10 × 5 15, तो ऐसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया बच्चों xy। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब उसके बाद तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही अलग अलग केसेस दोनों सॉल्व करते, देखो फर्स्ट एज पर प्रॉब्लम आइदर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देखिए 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y है। अब यदि रो के अंदर 3 तो बच्चों ये हो जाएगा y + 3, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, जो नंबर ऑफ रोज पहले x थी अब कितनी हो जाएगी x - 1, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों केस में कितने होंगे बच्चों xy। फिर नेक्स्ट में देखिए 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, y - 3, आगे दिया हुआ है देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो नंबर ऑफ रोज 2 बढ़ जाती है तो x + 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों फिक्स हो गया कितना xy। अब सॉल्व कर लीजिए, दोनों ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, y × x सीधा लिखूंगा xy - y + 3x - 3, xy से xy कैंसिल, पहले x लिख रहा हूं बच्चों, देखो 3x - y, -3 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इंप्लाइज दैट का सिंबल भी लगाया करें यहां। इसके बाद देखिए अब यहाँ दोनों ब्रैकेट को ओपन करते हैं, y × x xy + 2y
माइनस 3x माइनस 6, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। सो इक्वेशन इज माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 को RHS में ट्रांसफर कर दिया प्लस 6। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सेम पहले जैसे ही, यूजिंग 1 and 2। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x प्लस 2y is equals to 6, that is equation number 1, equation number 2। देखो 1 और 2 से साफ साफ क्लियर है, x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या है बच्चों, सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो सीधा इक्वेशन को 8 कीजिए, प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल, माइनस y प्लस 2y होगा बच्चों माइनस y, 3 प्लस 6 होगा 9, y की वैल्यू 9 को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 9, 9 को शिफ्ट किया RHS में, ये हो जाएगा 12 और x हो जाएगा बच्चों 12 बाय 3 बन जा 3 4 जा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड x इक्वल्स टू 4, व्हाट वी ऑब्टेन्ड, y इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 4, व्हाट वी हैव टू फाइंड, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। सो फाइनली वी कैन राइट इन लास्ट total number of students in a class that should be xy, x कितना आया था बच्चों 4, y कितना आया बच्चों 9, 4 9 is 36, so total number of students class in 36। yes, now page number 68 बच्चों, question number 5th, ये थोड़ा different type का question है, ऐसे 9th में भी question आते हैं। In triangle ABC we have two relation, these three angles, angle C is 3 times of angle B, also that should be equals to twice of sum of the angles A and B। Find the three angles, हमें तीनों angles ABC find out करना है बच्चों। देखिए let angle A को बच्चों मैंने suppose x ले लिया, आप डिग्री भी लगा सकते हैं, x डिग्री एंड y डिग्री, वरना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, फाइनली लास्ट में हम लिख सकते हैं। एंड एंगल B is y, एंगल A को हमने x ले लिया, B को कितना ले लिया y, आंसर डिग्रीज में आएगा। तो देखिए एंगल C कितना है बच्चों 3 टाइम्स ऑफ B, रिलेशन से देखना, इस रिलेशन को यूज करूंगा मैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन है इन्हें मैं यूज करूंगा। तो एंगल C दिया है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, तो एंगल C हो जाएगा बच्चों, B कितना यूज किया था y, 3y, एंड एवरीबॉडी नोज वेरी वेल in triangle ABC by using angle sum property, sum of the angles of a triangle is 180 degree। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस C 180, A कितना यूज किया था बच्चों x, B कितना है हमारे पास y और C हमें कितना मिला 3y। तो इक्वेशन फाइनली we obtained x plus 4y equals to 180 डिग्री। अब देखिए इसके बाद also we have to relation again 3 times of angle B, again 3 times of angle B is twice of angle A plus angle B, तो ये हो जाएगा 3y equals to 2 times of x plus y, ब्रैकेट ओपन किया 2x plus 2y। अब क्या करो बच्चों, इधर रिराइट कर रहा हूं, देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों, सेकंड हो गई। अच्छे से देखिए RHS से मैंने इधर ट्रांसफर किया, साइन चेंज होगा, प्लस का 3y ऑलरेडी एज इट इज, 2y को इधर शिफ्ट किया, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2y कितना हो गया y। अब यहाँ आने के बाद आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं बच्चों, चाहे तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन भी मिल सकता है, जो कि बड़ा आसानी से y की वैल्यू कितनी हो जाती है 2x, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। मैं यहाँ इस बार सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2x, put this value in equation number 1, put this value in equation number 1, what is equation,
x प्लस 4y इक्वल्स टू 180, x एज इट इज 4 इंटू वाई, वाई कितना है बच्चों 2x, तो 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा बच्चों 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x हो जाएगा 180 बाय 9 बन जा, और ये हो गया 20 जा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर x इक्वल्स टू हाउ मच 20 डिग्री। x का वैल्यू आपको कितना आ गया बच्चों 20, और y कितना दिया है बच्चों 2x, ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 20 40, तो y कितना मिल गया हमारे पास बच्चों 40 डिग्री। और c का क्या रिलेशन था देखिए, एंगल c इक्वल्स टू हाउ मच 3 टाइम्स ऑफ b, यही लिख रहा हूं बच्चों इस स्पेस में, देखिएगा यहाँ पे एंगल c इज 3 टाइम्स ऑफ b, दैट मींस 3y, y कितना है बच्चों 40, 3 इंटू 40 120, so angle C is 120 डिग्री। x की वैल्यू 20 हो गई, y 40 हो गया, और c कितना हो गया 120, तो फाइनल में लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं एक बार, एंगल A 20 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, और एंगल C चेक कर सकते हैं तीनों का सम कितना बन रहा है बच्चों 180 डिग्री। Page 68 question number 7, there are 5 parts, I am solving 2 parts, third and fifth, part first, third, fourth, fifth, ये सब एग्जाम में आए हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ फ्रैक्शन में दिया है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0। पहले आप इसको a और b का एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ab को a से डिवाइड किया b इंटू x माइनस एज इट इज ab को b से डिवाइड किया a इंटू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ab इंटू 0 कितना हो गया 0, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो सिंप्लीफाई होने के बाद हो जाएगी bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन आपको डायरेक्ट दिया है ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट a है और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट b है, दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, सेम कोएफिशिएंट बना दूंगा इक्वेट, a और b का एलसीएम कितना हो गया बच्चों ab को a से डिवाइड किया तो फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ab को b से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, b स्क्वायर x माइनस ab y इंटू 0 a स्क्वायर x प्लस ab y a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए y में एक माइनस प्लस है कैंसिल आउट, इक्वेशन ऐड किया पूरा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं बच्चों, x को आउट कॉमन है, ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बच्चों ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड x इक्वल्स टू हाउ मच a, x की वैल्यू a को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, देखो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 bx माइनस ay इक्वल्स टू 0 b इंटू ay माइनस 0, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों ba माइनस ay को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया ay, a से a कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों b, सो फाइनली वी ऑब्टेन्ड आंसर x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। बच्चों फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहा हूं, देखो यहां में जो मेथड यूज करेंगे एडिशन डिफरेंस मेथड, कोई भी इक्वेशन आपको ऐसे आती है सॉल्व फॉर x y, और आप चेक कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x और y के कोएफिशिएंट दिए हुए हैं यदि वो सेकंड इक्वेशन में इंटरचेंज हो रहे हैं, देखिए x में फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 152, तो सेकंड इक्वेशन में वो y का हो रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट 378 है वो सेकंड इक्वेशन में x का है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम मेथड यूज करते हैं एडियम एडिशन डिफरेंस मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं बच्चों, प्लस 152 माइनस 378 माइनस 226x माइनस 372 प्लस 152, ये हो जाएगा माइनस 226y माइनस 74 माइनस 604, ये हो जाएगा माइनस 678 माइनस 226 बच्चों मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में अंदर रहेगा x प्लस वाई माइनस 678 माइनस से माइनस कैंसिल, 226 वन जा 3 जा, x प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3,
इक्वेशन नंबर 3। यहां भी हमने दोनों को ऐड किया था। अब बच्चों में क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे। 152x माइनस 378y 74 माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। इस बार बच्चों में 1 और 2 को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 152x प्लस 378x दोनों को ऐड कर लीजिए, ये होगा 530x, माइनस माइनस दोनों माइनस रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा 530y, माइनस का 74 और प्लस का 604, ये होगा 530 थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, x माइनस y, 530 से 530 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो x माइनस y इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1। यूजिंग 3 एंड 4, अब 3 और 4 को सॉल्व कीजिए। यूजिंग 3 एंड 4, x प्लस y इक्वल्स टू 3 और x माइनस y इक्वल्स टू 1। सीधा y प्लस माइनस से डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, कैंसिल आउट, x प्लस x 2x, 3 प्लस 1 4, x इक्वल्स टू 4/2। कितना हो गया बच्चों, 2। x कितना आ गया हमें बच्चों, 2। x की वैल्यू 2 को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए x प्लस y कितना है, 3, y हो जाएगा बच्चों 3 माइनस x की वैल्यू 2, y 3 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों, 1। So finally we obtained x equals to 2 and y equals to 1. पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 देखो बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया है। और सेकंड जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी है उसे मैंने सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आपको बुक में दिया है बच्चों, और इसको मैंने सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। तो अब जो बुक में इक्वेशन दी है या क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप मिटा सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखिए सिंपली सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूं। y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी है, सेकंड में भी a प्लस बी है। इक्वेशन माइनस करूंगा, 1 माइनस 2, साइन चेंज कर रहा हूं बच्चों, आप चाहे तो इसे ब्रैकेट लगा लें ताकि आपसे गलत ना हो। y का कोएफिशिएंट प्लस माइनस दोनों एक जैसा है, कैंसिल आउट। यहां से देखिए x कॉमन, अब बच्चों मैं सीधा माइनस कर रहा हूं। देखो a माइनस बी में से साइन ब्रैकेट के बाहर कितना है, माइनस, a माइनस बी तो हमने एज इट इज लिखा, अब माइनस ब्रैकेट के बाहर होने से ये दोनों भी साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए इधर भी माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, दोनों माइनस हो जाएंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, माइनस b स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, माइनस b एंड माइनस b कितना हो गया बच्चों, माइनस 2b इंटू x, और यहां से देखिए माइनस 2b कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास b प्लस a, माइनस 2b से बच्चों माइनस 2b पूरा कैंसिल, x कितना हो गया b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब x की वैल्यू a प्लस b आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें, लेकिन सेकंड इक्वेशन में पुट करना कन्वीनियंट रहेगा। मैं पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू a प्लस b इन इक्वेशन नंबर सेकंड, a प्लस b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, a प्लस b, x की जगह हम लिखेंगे यहां a प्लस b और प्लस a प्लस b इंटू y, that should be equals to a square plus b square, a plus b into a plus b हो जाएगा बच्चों a plus b होल स्क्वायर, सभी को पता है a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो गया 2ab, आइडेंटिटी से लिखा है, प्लस a plus b into y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें बचेगा 2ab प्लस a प्लस b into y इक्वल्स टू 0। 2ab को राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चों, a प्लस बी इंटू वाई, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ ab, तो ये होगा माइनस 2ab, y का वैल्यू इसका जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड y इक्वल्स टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस b, x कितना आया था बच्चों a प्लस b, दैट इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।